फर्स्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे बुफोन का बेस, है ना। सो फर्स्ट सेक्शन हम फ्रंट वेरिएशन के लिए डिवाइड करेंगे फ्रंट ईयर टू ईयर, फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन दोनों साइड से सेम। फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन यहाँ से होगा मेरा 3 इंच। ऑलवेज आप जब भी ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल करते हैं आपको 3 इंच सेक्शन लेना है, फिंगर से मेजरमेंट कर सकते हैं इस तरह से, राइट। क्लियर हो रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हो रहा है? 3 इंच एंड यस 3 इंच आपको मिडल से लेना है। हाँ 3 इंच आप यहाँ पे साइड में टेम्पल पे करने जाओगे तो ये सेक्शन ऐसे क्रॉस जाएगा, क्योंकि हेड का साइज और शेप कैसे होता है, ब्रॉड, सेंटर से ब्रॉड होता है, ईयर के पास नैरो होता है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप ये हेयरलाइन से लेकर ये हेयरलाइन तक मेजर करने जाओ तो पूरा आपको 12 to 15 इंच मिलेगा, पर यहाँ से यहाँ तक आप मेजर करने जाओ तो कम मिलेगा, ठीक है। सो आपको ऑलवेज सेंटर से सेक्शन के इंचेस मेजर करने हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आपको मिडल पार्टिंग करना है तो आपको बॉक्स एरिया लेना है, सेंटर से ऐसे कुछ शुक्रिया, ऐसे बॉक्स एरिया लेना है पूरा। फिर बॉक्स एरिया लेकर ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके क्रिम्प करना है, एक किया फिर दूसरा तीसरा इस तरह से। बॉक्स पहले ले लिया, ये समझो पूरा बॉक्स है, ये बॉक्स सेक्शन है पूरा ऐसा, है ना। बॉक्स के बैक साइड से ये वाला सेक्शन निकलेगा यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन, फर्स्ट फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उस तरह से बैक साइड होगा क्रिप। क्या होगा, बाउंस आपको मिलेगा। फिर आप मिडल को इसको आप डिवाइड करोगे तो दोनों साइड आपका अप डाउन नहीं होगा, सेम ही रहेगा वॉल्यूम। ब्लो ड्राई ऐसे करोगे तो चलेगा, पर जब आपको राइट और लेफ्ट करना है तो आपको बॉक्स नहीं लेना है, साइड से करोगे तो ऐसे साइड के ऐसे करने होंगे। ये सेंटर का जो बॉक्स एरिया है वो पीछे जाके हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लेयर लेके। हेयरस्टाइल के लिए तो आपको ना लाइक अपने हिसाब से जजमेंट लगाने पड़ते हैं, कोई फिक्स चीज नहीं होती है। जैसे अभी मैंने बोला 3 इंच, तो जब आपको किसी का छोटा हेड है तो उसमें आपको 2.5 इंच कर देना होगा। वहां पे भी आप सेम कॉपी करने जाओगे, कॉपी पेस्ट करने जाओगे तो हेयरस्टाइल का शेप ही चेंज हो जाएगा। किसी का बड़ा फेस है, हेड का साइज बड़ा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया है तो आपको वहाँ पे 3.5 कर देना होगा, 3.5 इंच कर देना होगा, है ना। हेयरस्टाइल एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि आपको हर हेयर वाइज अलग अलग प्ले करना होगा, जजमेंट लगाने होंगे ज्यादा। चलिए सेकंड सेक्शन लेंगे, यहाँ पे क्राउन सेक्शन, क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन भी सेम होगा, 3.5 इंच या फिर तो आप 4 इंच ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हेयर ज्यादा है तो आपको लेना है 3 इंच या फिर 3.5 इंच। अगर आपके हेयर कम है तो लेना है आपको 4 इंच। क्लियर? 2 सेक्शन यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिए हैं, ये है मेरा क्राउन सेक्शन, ये है मेरा फ्रंट सेक्शन। ओके, क्राउन सेक्शन सेंटर से ब्रॉड रहेगा, नीचे आते आते नैरो होगा क्योंकि यहाँ पे नैरो पार्ट है। एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन पे। यहाँ से मैं बैक कोमिंग करूंगी बुफोन के लिए। अब स्टार्ट करेंगे मिडल से लेफ्ट साइड 2 इंच लेना है, मिडल से राइट साइड 2 इंच लेना है, टोटल 4 इंच का हॉरिजॉन्टल सेक्शन आपको लेना है। ये सेक्शन आपका होना चाहिए स्ट्रेट, जैसे ये स्ट्रेट है वैसे ही ये लाइन आपकी स्ट्रेट। अब इसको रखेंगे 90 डिग्री। अगर आपको लगता है यहाँ पे आपके हेयर सिल्की है, ज्यादा बैक कोमिंग नहीं हो रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, देन आप यूज कर सकते हैं पाउडर। जहाँ पे बैक कोमिंग करना है वहां पे करना है ना। चलिए सेक्शन को करेंगे 90 डिग्री पे होल्ड, ट्रांसपेरेंट जैसे क्रिम्पिंग के लिए लिया था हमने।
पहला तो बैककोमिंग के लिए आपका सेक्शन स्ट्रेट एंड नीट होना चाहिए, दूसरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसे ये लिया मैंने। अगर आप थिक सेक्शन लोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने इतना थिक सेक्शन ले लिया, तो इसमें बैककोमिंग तो होगा, पर कैसा होगा, बीच से आपके हेयर स्ट्रेट हो गए, कुछ है। अभी ये मेरा तो परफेक्ट हो गया है, बट आप करोगे तो बीच से आपके हेयर स्ट्रेट हो गए, या फिर यहाँ से कुछ हेयर ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, सी। तो ये हेयर ना तो अपना आप बैककोमिंग में यूज हुआ है, ना तो अगले सेक्शन में यूज होगा, ये हेयर आपके वेस्ट हो जाएंगे और जो वॉल्यूम चाहेगा वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए आपको सेक्शन लेने हैं पतले। अब इसका एक रूल है कि जब बैककोमिंग करो तो आपको बैककोमिंग मतलब बैक साइड कोम, राइट, उस वर्ड के मीनिंग को आप अगर समझने जाओ तो सेक्शन लिया, अब कोम को आपको पूरा पास नहीं करना है ऐसे, राइट, पूरा टाइट पास नहीं करना है। दूसरा सेक्शन भी आपका लूज होना चाहिए, लूज, टाइट नहीं होल्ड करना है। बैक कोमिंग मतलब बैक साइड आपकी कोम होनी चाहिए, तो बैक साइड कोम कब होगी, जब आपका सेक्शन लूज होगा, ठीक है। तो सेक्शन लूज रखेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे टाइट होल्ड नहीं कर दिया है, लूज है सेक्शन मेरा। अब लूज रख के पूरा पास भी नहीं करोगे, जस्ट मैं हाफ पास करके बैक साइड के हेयर को नीचे लेके आऊंगी। नॉट नहीं बनानी है, बैक कोम मतलब कोम ही करना है, जैसे हम ये कोम करते हैं, कोम ही करना है, पर सेक्शन के पकड़ने के तरीके को आपको चेंज करना है ना। अब सेम सेक्शन को मैं अगर टाइट पकड़ के यहाँ पे ऐसे टाइट पकड़ के करूंगी पूरा पास करके, तो ये बैक कोमिंग नहीं हो रहा है, ये नॉट हो रही है। देखिए इसमें वॉल्यूम मिला आपको, ये पेपर जैसा पूरा फ्लैट ही होगा, आप चाहे पूरे में भी कर दोगे ना तो भी आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा। देखिए अब ये नॉट हो गई है, ये बैक कोमिंग नहीं हुआ है, और ये निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट को भी पेन करती है स्काल्प में। पाउडर का नेम, पाउडर जो मैंने यूज किया है वो ड्राई डस्टेड पाउडर है, जिसको टेक्सचर पाउडर भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम पाउडर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओसिस प्लस का ड्राई डस्टेड पाउडर, और ड्राई डस्टेड पाउडर का यूज है जब आपको बैक कोमिंग चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग चाहिए, या फिर हेयर को ड्राई करना है, तब आप यूज कर सकते हैं। पाउडर से आपके हेयर ड्राई भी हो जाते हैं, वॉल्यूम भी मिलता है एंड लॉन्ग लास्ट भी करता है। चलिए अब करेंगे स्प्रे, लाइट प्रेशर के साथ एप्लीकेशन करना है, डिग्री डिस्टेंस डायरेक्शन फॉलो करके एंड स्प्रेड करना है, ठीक है। स्प्रेड करने के बाद अगेन लाइट स्प्रे एंड सरफेस लेयर को क्लीन करेंगे। एक एक स्टेप को ना ध्यान से कॉन्शियस होकर आपको देखने हैं, एक एक स्टेप। अच्छा अगेन सेम नेक्स्ट लेयर में लूंगी, यस साथ ही कर देना है, मर्ज कर देना है। उसका हम बुफोन क्रिएट करेंगे। डिपेंड्स आप क्या क्या क्राउन में वेरिएशन देते हैं, कौन सा वेरिएशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग। बैक कोमिंग आपको करना है 2.5 इंच। अभी मुझे ज्यादा इसके ऊपर मुझे पुलिंग करना है, इसलिए मैं 2.5 कर रही हूँ। अगर आपको सिर्फ बुफोन देना है, सिर्फ बुफोन देना है, पुलिंग लाइट देना है, या फिर तो आपको थोड़ा हाइट में चाहिए तो आपको 3 इंच करना है, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आपका बुफोन। एक तो आपका बैक कोमिंग अगर थोड़ा अच्छा होगा तो आपको थोड़ी स्ट्रांगनेस तो मिल जाएगी। अगर हेयर अच्छे है, सफिशिएंट है, देन बैक, इसके बाद बैक कोमिंग अच्छा है तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। पर अगर इसके बाद भी आपको थोड़ा डाउट है कि बैक कोमिंग थोड़ा फ्लैट हो जाएगा या फिर थोड़ा हैवी नहीं किया है, तो उस टाइम पे आप फाइबर यूज कर सकते हैं इस तरह से, राइट। अब ये फाइबर के पेच आप
रख सकते हैं अपने हिसाब से। लाइक आपको थोड़े हेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा पेच लगा दीजिए, अगर आपको ज्यादा नीड है देन आप बड़ा पेच लेकर सेट कर दीजिए। बैककॉम्बिंग तो करना ही करना है, पर अगर लाइट करनी है या फिर तो हेयर पतले है, थोड़ा तो करना होगा। हम मैजिशियन नहीं है, हम हेयर स्टाइलिस्ट है ना। तो क्रिएशन के लिए जितना नीड है उतना करना होगा। फॉर एग्जांपल समझो कि ये बैककॉम्बिंग है तो इतना नहीं करना है, तो बैककॉम्बिंग रूट में तो आपको थोड़ा बहुत करना ही होगा। अरे समझ में, क्योंकि आप कितना भी पेच यूज करोगे रूट से वॉल्यूम नहीं मिलेगा। हाँ, ये रियल हेयर भी है, आप सिंथेटिक हेयर का भी फाइबर रख सकते हैं। जैसे कि आपके एक्सटेंशन जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, तो उसको भी आप कट कट करके लाइक ऐसे मैसी बना सकते हैं हार्ड स्प्रे करके। ठीक है, सो यहाँ पे आपको करना क्या है, जस्ट इसको स्ट्रेच करके जितने लेयर चाहिए, जितनी डेंसिटी में चाहिए उस हिसाब से आप सेट कर दो, स्प्रे कर दो। यहाँ पे स्प्रे करो और यहाँ पे चिपका दो। सी, ये मर्ज हो जाएगा बैककॉम्बिंग के साथ, है ना। हाँ, मर्ज हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर आपके हेयर जो है उसमें थोड़ा बैककॉम्बिंग करो और इसके ऊपर सेट कर दो। अब आपको लगता है कि आपको 2 ही लेयर में डालना है तो 2 लेयर में करो। आपको लगता है 4 to 5 लेयर्स में डालने हैं तो 4 to 5 लेयर्स में डालो। एक ही लेयर में डालना है तो आप एक ही लेयर पे डालो। जितना आपको स्ट्रॉन्ग करना है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे एक और चीज, बुफोन जब आप करोगे तो आप ये रखोगे पॉइंट, ऐसे डाउन कर देना है स्प्रेड करके। ठीक है, नहीं तो ये आपका रहेगा तो फिर क्या होगा, जब आप एंड में पैक करोगे होल आएगा, खाली दिखेगा, एम्प्टी। लास्ट लेयर, इसके बाद करेंगे फिनिशिंग लेयर। सिर्फ फिनिशिंग लेयर आपको कैसे डिसाइड करना है, आप प्लेन रखना चाहते हैं या पुलिंग करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिनिशिंग लेयर को रखना है। तो अभी मुझे करना है यहाँ पे लाइन, सॉफ्ट लाइन क्रिएट करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे फिनिशिंग लेयर रखा है 1/2 इंच। अगर आप प्लेन भी करना चाहते हैं तो भी आपको 1/2 इंच रखना है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बॉक्स एरिया का ही यूज करूँगी, इसलिए मैंने 1/2 इंच रखा है। पर अगर आपको पूरे में लाइन देना है तो आपको रखना है 1 इंच। पूरा 1 इंच का आपका फिनिशिंग लेयर होना चाहिए पुलिंग के लिए, है ना। अगर 1 इंच से कम होगा तो क्या होगा, एवरी लाइन के बीच में आपका बेस दिखेगा। होता है ऐसा, दिखता है बेस। अभी देखिए मेरा कितना बैककॉम्बिंग था। यहाँ पे क्या किया मैंने, स्प्रे करके फिक्स किया, है ना। अब फिक्स नहीं करोगे तो मेरे भी दिखेंगे। देखो ये अगर मैं फिक्स नहीं करूंगी तो ये मेरा भी दिखेगा। पर इसको क्या करेंगे, हम चिपका देते हैं ना, बेस के साथ आपको चिपका देना है तो क्लीन हो जाएगा। चलो अब हम करेंगे इसको फिक्स। तो यहाँ पे शेप है, ना तो मुझे पुल करना है ना तो पुश करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक शेप मुझे मिल गया है ना, जो चाहिए था। अब जस्ट मैं हार्ड स्प्रे करके थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी। क्लियर? अब हाइट अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे नॉर्मल चाहिए थी, इसीलिए मैंने किया नॉर्मल बैककॉम्बिंग। हाँ, अब पिन के लिए देखिए मैंने कैसे सेक्शन को होल्ड किया है। यहाँ पे थंब नीचे है, फिंगर ऊपर है, लास्ट फिंगर जो मेरी है वो मैंने ऐसे करके दबा दिया है। मैं ऐसे भी तो रख सकती हूँ, तो मैंने दबा दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक गाइडलाइन मिल जाए। जब मैं पिन करूँ तो मेरा सेक्शन यहाँ से अप डाउन ना हो जाए। अब मैं ऐसे करके पिन करूंगी तो देखिएगा आप क्या होगा, ऐसे करूंगी तो बैलेंस ही नहीं रहेगा। देखिए
सिर्फ ऊपर के हेयर ही आएंगे। मैंने क्या किया, धक्का लगा दिया, है ना। तो अब सारे हेयर नीचे के आ जाएंगे पिन में। ये पिन देखिए और ये पिन देखिए कितना टाइट है, और ये देखिए लूज है ये पिन, इसके नीचे जगह ही नहीं है। पिन बेस आपको करना है हॉरिजॉन्टल, क्रिस क्रॉस पिन नहीं लगानी है। जैसे दीवार पे तलवार लगाई हो वैसे, है ना। हॉरिजॉन्टल पिन लॉक करना है। 3 पिन 4 पिन जितनी लगानी पड़े लगाओ, मैटर वो नहीं करता है। मैटर करता है कि वो दिखनी नहीं चाहिए। थप्पड़ मारो पर लाल नहीं रहना चाहिए गाल पे। आएगा, इसके ऊपर भी लेयर आएगा, फिनिशिंग लेयर आएगा। चलिए ये बेस क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यहाँ से मर्ज हो रहा है, गेप नहीं है, खाली नहीं है जगह, है ना। चलिए अब करेंगे फिनिशिंग लेयर पे वर्क। तो फिनिशिंग लेयर में भी सेम, पहले हम सेंटर से बॉक्स एरिया लेते हैं, है ना, छोटा सा। यहाँ पे करेंगे रूट में 1/2 इंच बैक कोमिंग, 1/2 इंच नाक की बराबर वाला बैक कोमिंग करना है। आउटर साइड शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे इसीलिए करेंगे फिनिशिंग लेयर में क्योंकि ये फिनिशिंग लेयर है और यहाँ पे हमें पुलिंग भी करना है। सो जहाँ पे भी आपको पुलिंग करना है कंपलसरी आपको बिफोर पुलिंग शाइन स्प्रे अप्लाई करना है। ओके, चले यहाँ पे एक तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिनिशिंग लेयर को उठाकर प्लेन बुकोन बना दो। एक ऑप्शन, आपके पास थोड़ा टाइम है, फॉर एग्जांपल 5 मिनट है तो आप प्लेन बुकोन बना दो। ये लेयर तो यही है, बेस तो आपका सेम ही जाएगा, ठीक है। फिनिशिंग लेयर को उठाकर ऐसे प्लेन बना दो। आपके पास 10 मिनट है तो लेयर लो, पूरा सेट करो, होल्ड करो एंड स्ट्रेट लाइन डिजाइन कर दो, पूरे में सीधी लाइन। अगर आपके पास 15 मिनट है तो अभी जो मैं करूंगी वो आप करिए। उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मैं ट्विस्ट करती जाऊंगी, यहाँ पे लाइन को नॉर्मल सा वेव देती जाऊंगी, है ना। si आप प्लेन करोगे तो 5 मिनट में डन हो जाएगा, आप सीधी लाइन करोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। जब आपको थोड़ा ऐसे ऐसे शेप चाहिए तो 15 मिनट जाएगा। बुफोन एक ही है, लेयर भी एक ही है, एक लेयर के ऊपर हम 3 वेरिएशन करेंगे, है ना। जैसा टाइम तो मैं आपको 3 नहीं दिखा सकती हूँ, मैं आपको 3rd वाला दिखा दूं, बाकी 2 मैंने ऑप्शन दिए वो आप कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाफ ट्विस्ट करके सेक्शन को होल्ड कर दिया यू पिन से। ओके, अब जो शेप आ रहा है सेक्शन का वही शेप में मैं लाइन स्ट्रेट करूंगी। अब देखिए मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं ट्विस्ट नहीं करूंगी, तो मैं सेक्शन को ऐसे ही रख के होल्ड करूंगी। आ रहा है, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी मुझे ऐसे। हाँ, स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको ट्विस्ट नहीं करना है। अभी मैं ट्विस्ट जो कर रही हूँ वो एक मोल्डिंग के लिए कर रही हूँ। यस, हाफ ट्विस्ट लिया, जिस शेप में आपको लाइन चाहिए उस शेप में आपको सेक्शन को होल्ड करना है। अभी मैंने क्या किया, मुझे ऐसे ऐश में लाइन चाहिए, मैंने यू पिन से सेक्शन को उस डायरेक्शन में सेट कर दिया। हाँ, सेम ही इतना ही रखना है आपको लेयर। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है,
कम चार्ज में है तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। अच्छा, अब रही बात पुलिंग की, तो पुलिंग यहाँ पे हम करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, कैमरा जूम कर देना थोड़ा। पुलिंग के लिए आपको 2 फिंगर, थंब, इंडेक्स, 2 फिंगर से आपको उठानी है लाइंस को। उठाकर पहले तो उठानी है, फिर आपको करना है स्प्रेड। पहले लाइन को मैंने उठा लिया, अब करेंगे स्प्रेड। पहले लाइन को उठाना है, पहले उठा लिया, फिर ऐसे करना है स्प्रेड। क्लियर? पहले हेयर को उठाना है, उठा लिया मैंने हेयर को। ये पुलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जस्ट मैंने हेयर को थोड़ा लूज किया। अब करेंगे स्प्रेड। पहले उठाना है, फिर करना है स्प्रेड। राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, अब करेंगे यहाँ पे यू पिंस एंड हार्ट स्प्रे। लाइट लाइट, बिल्कुल प्रेशर लाइट रखना है। अच्छा, मैं इसमें ना ज्यादा हाइट नहीं दूंगी, नॉर्मल हाइट के साथ ही मैं डन करूंगी। अब क्या यहाँ पे 4 लाइन हो रही है, तो मैं सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, 2 डायरेक्शन दे दूंगी। फर्स्ट में इसको कंप्लीट करती हूँ। ऐसे ट्विस्ट किया था, नहीं पहले आप ये एक देख लीजिए, ऐसे किया था मैंने ट्विस्ट राइट डायरेक्शन में। यहाँ पे भी सेम। जब आपके हेयर, मतलब आपको जहाँ से पुल करना है और वो हेयर स्टिक हो गए हैं, तो आप इस तरह से फोक कॉम्ब से हेयर को क्लीन कर सकते हैं, है ना? पूरा सेक्शन ओपन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको वापस से मैं सेक्शन को एंड से ओपन करके ट्विस्ट करूंगी। ट्विस्ट में लाइन का शेप आपको कैसा मिल रहा है? फर्स्ट लाइन आपकी शॉर्ट होगी, चीज। इस टाइप की लाइन में ना आपको कोई लो फॉलो नहीं करना है कि आपका शेप सेम ही आना चाहिए, ठीक है? कोई लॉन्ग आएगी लाइन, कोई शॉर्ट आएगी, कोई ऐसे आएगी, कोई ऐसे आएगी, जैसे मर्जी आए लाइन आपको क्रिएट करनी है। चलिए अदर सेक्शन, एंगल फ्री करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे। एक का राइट किया था, एक का लेफ्ट करेंगे। यहाँ पे भी सेम लाइन। ट्रेडिशनल में जब आप काम करते हैं तो ऑलवेज आपका लाइन थिन होना चाहिए, ठीक है? ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल में आप हार्शर और डीप लाइन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? स्पीड पकड़ो अब में मेरी। स्प्रे एप्लीकेशन आप देखिए, मेरा टोटली लाइट हो रहा है ना? लाइट करूंगी तभी तो मेरा जो लाइन है वो एक जैसा दिखेगा, स्मूथ लाइन दिखेगा। आप ऐसे करोगे, जहां मजा आएगा वहां पे प्रेशर के साथ, फिर आप दबाओगे तो ये लाइन आपकी आर्टिफिशियल हो जाएगी, है ना? फेक लाइन दिखेगी आपकी। तो प्रेशर आपका स्मूथ रहना चाहिए। अब कितना भी कर दो,
लाइन आपकी स्मूथ ही रहेगी, ऐसे स्प्रे नहीं करना है आपको, ठीक है। चले अब यहाँ पे देखिए बॉक्स एरिया लिया है। अब ये जो हेयर है क्राउन के, उसको मर्ज कर देंगे फ्रंट के साथ, मतलब अब ये सारे हेयर एक ही हो गए हैं, अब कोई सेक्शन वेक्शन नहीं है ना, सारे हेयर को मर्ज कर दिया। अब यहाँ से हम रैंडम सेक्शन उठाते जाएंगे और काम करते जाएंगे। पूरा सेक्शन एक साथ लेकर पहले हम शाइन स्प्रे करके इसको क्लीन करते हैं, टैंगल फ्री कर देते हैं। यहाँ से सेक्शन लेंगे बैक साइड से, रैंडम सेक्शन उठाया है ना, आप पतले पतले सेक्शन के साथ में जाओगी, कोम करेंगे एंड यहाँ पे फिक्स करेंगे हाफ ट्विस्ट करके। क्लियर? चले अब यहाँ पे बीच में गैप है, आप देखिए गैप रखना है, क्यों? क्योंकि एक और सेक्शन आएगा यहाँ से, वो हम सेट करेंगे बीच में, ऑल्टरनेट सेट करते जाएंगे। अब ये पहले पीछे वाला लिया है, आगे वाले को करेंगे ये दोनों के बीच में जो गैप है, इस तरह से ऑल्टरनेट करते जाएंगे ताकि लाइन जो है वो अनइवन दिखे हमारी। एक और सेक्शन लेंगे पीछे से, राइट। देखिए ये जो हेयर है वो एक्स्ट्रा है ना, तो ये हेयर को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे पहले ही। पहले हम ये सेक्शन कर देते हैं, इसके बाद करते हैं ब्रेड एंड हाफ ट्विस्ट। समझ में आ रहा है आपको? लाइन की थिकनेस समझ में आ रही है, कितनी पतली करनी है लाइन, समझ में आ रहा है, जा रहा है? चले अब नीचे के सेक्शन को करेंगे फिक्स, ये पूरे सेक्शन को फिक्स कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। यहाँ पे बैक कोमिंग नहीं करना है, सीधा ऐसे लेकर आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये ज्यादा स्कैंटी हेयर है, देन आपको यहाँ पे बैक कोमिंग करना है, यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर लाइन आएगा। अगर ये खाली स्पेस होगी, मतलब एम्प्टी होगा, तो क्या होगा, ऊपर लाइन जो करोगे वो भी फ्लैट हो जाएगी, है ना। सो लाइट इस तरह से आप बैक कोमिंग कर सकते हैं, सेक्शन को थोड़ा सा आगे रखकर, सिर्फ इतना। एंड यस, ये सेक्शन को जब आप फिक्स करें तो आपका ऊपर का जो पुलिंग का सेक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एंड रही बात, अगर किसी का ईयर बड़ा है, ईयर बड़े हैं, तो आप इस तरह से ईयर लॉक दे सकते हैं। ओके, मेन आपका ये शेप आना चाहिए, राउंड। चलिए अब यहाँ से एक सेक्शन लेते हैं, स्प्रे करने के बाद बाकी की जो भी यूपिंस है निकालनी है। सेंटर में हाफ ट्विस्ट करके सेट करेंगे। अगेन यहाँ पे पुल,
अगेन ट्विस्ट करके कंटिन्यू, अगेन ट्विस्ट करना है एक, पहले हमने हाफ किया था, फिर सेम सेक्शन को वापस से कंटिन्यू करके ट्विस्ट करके जितने भी ब्रेकेज है ना उसको आपको फिंगर से लाइन के साथ स्टिक करना है ना। अगर आप नहीं करोगे तो ब्रेकेज दिखेंगे, वो चाहे आपकी हेयर स्टाइल हो या मेरी हेयर स्टाइल हो, है ना। हाँ, यहाँ से रैंडम ही आएंगे। अभी हमारे पास इतने ही सेक्शन है, तो सबको आगे पीछे करके सेक्शन लेना है और सेट करना है। यहाँ पे देखिए ये सीधा लाइन था, अब यहाँ पे कैसा हो रहा है, अनइवन, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड। समझ तो में यहाँ नहीं पे आ आपको रहा है, क्रिम्प फिर भी से दिख रहा कर है दो। ज्यादा, जैसे ये डन होगी तो क्रिम्प किया है ऐसा लगेगा ही नहीं। टाइम नहीं है तो आप प्लेन कर सकते हैं, प्लेन बिफोर बना दो सेम, जैसे यहाँ पे मैंने लाइन किया है वो चीज़ मैंने पहले ही आपको बता दी कि आप प्लेन चीज़ कर दो, जल्दी हो जाएगा। सीधा लाइन कर दो तो इससे कम टाइम में हो जाएगा। और आप मेरे टाइम को ऑब्जर्वेशन करोगे तो मेरे जितने टाइम में तो वैसे भी आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको मेरी तरह प्रैक्टिस करनी होगी तभी होगा। और रही बात कि अभी मैं सिखा रही हूँ, तो अगर मैं मेरा एक्सीलेटर दे दूँ तो फिर गाड़ी रुकेगी नहीं और उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी।
अब यहाँ पे हम करेंगे तो आप चेक इसको कर थोड़ी सकते देर हो होल्ड, जब बारकोड तक ये ड्राई नहीं होता है लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक अदर साइड कर देते हैं। चले इस साइड से एक सेक्शन ले रहे हैं, सेम अदर डायरेक्शन ले सकते हैं, पर इसमें आपको देखो को पता चलने वाला है नहीं अगर आपका सेक्शन ही रैंडम है तो। अगर आप स्ट्रेट सेक्शन ले रहे, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, गर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हस्ताल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्ताल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्तालिस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। वो गाइडलाइन है ना पिन का, वहीं तक आपको कंटिन्यू करना है, उससे आगे नहीं जाना है। बाउंड्री हमने पहले ही बना दी है, लक्ष्मण रेखा, उससे आगे लाइन नीचे तक लेके ही नहीं जानी है। यहाँ पे भी आप देखिए कोई सेक्शन ओवरलैप नहीं हो रहा है ना, पास 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 होल्डिंग हुआ है। ऐसा कोई नहीं हुआ है कि एक के ऊपर दूसरा आ गया है, दूसरे के ऊपर तीसरा आ गया है। हाँ, वो तो कुछ नहीं होगा। देखो आप इस पे कुछ भी कर लोगे, दबा भी दोगे इसको, अभी लॉक नहीं किया है ना, लॉक करने के बाद भी आप ऐसे भी कर दोगे तो भी कुछ नहीं होगा।
से आप देखिए मैं जो टेम्पल सेक्शन भी फिक्स कर रही हूँ ना, वो मैं यहाँ तक लेके नहीं जा रही हूँ, ऐसे लेके नहीं जा रही हूँ, है ना, यहाँ पे रख के ही पैक कर रही हूँ। हेड के एरिया और हेड के कुछ एंगल है, जैसे कि इसके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि कान के ऊपर के सेक्शन है, ऊपर का सेक्शन है, आगे का सेक्शन है, इसको आपको लाइक टेक्निकल वर्ड में प्रेजेंट करना होता है। फ्रंट सेक्शन, क्राउन सेक्शन, टेम्पल सेक्शन, ऑक्सीपिटल सेक्शन, नेप सेक्शन, वो हेड के एरिया है पूरे। चलिए अब सिर्फ 2 सेक्शन बचे हैं, 2 सेक्शन को हम फिक्स करेंगे। अब देख लीजिए एक बार। लगता है आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे गलती हो रही थी, दिख रही है। चलिए अब करते हैं लास्ट सेक्शन। यहाँ पे देखिए ब्रेकेज हेयर आ रहे हैं, है ना, तो इसको आपको फिक्स करना है। ये फ्रंट के पूरे सेक्शन में ब्रेकेज है, फिक्स कैसे करेंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पे लाइन हो गई। आप बोल रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो सेक्शन को ओपन कैसे करें, है ना, जस्ट आपको कोम कर देना है, फ्रेश हो जाएगा सेक्शन। एंड अगेन स्प्रेडिंग, एंड जहाँ पे फिक्स करना है फिक्स कर दो।
करेंगे फिक्स। पिन लॉक करेंगे जहाँ पे हमने पिन का बेस बनाया था, है ना, एग्जिट इसके ऊपर। या फिर आप यहाँ पे यू पिन लॉक भी कर सकते हैं अगर आपको पिन लॉक नहीं देना है। चलिए, इतना क्लियर हो गया आपको। इसका एक बार लुक देख लीजिए। अच्छा, आप इस टाइप का वेरिएशन मीडियम साइज के फेस पे दे सकते हैं। ज्यादा बड़ा भी ना हो, ज्यादा छोटा भी ना हो, उस टाइप के फेस पे, ठीक है। और ऐसा वेरिएशन आप बड़े फेस पे दे सकते हैं पर छोटे फेस पे नहीं दे सकते हैं, है ना। छोटे फेस पे आपको ऐसा वेरिएशन दे सकते हैं जिससे आपका फेस का हाइट और ज्यादा दिखे। ये वेरिएशन कैसा है, फ्लैट है, ज्यादा बाउंसी नहीं है। वॉल्यूम कहाँ से मिलता है, क्राउन से। आप देखोगे तो यहाँ से पुलिंग की वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है बेस की वजह से, ठीक है। तो आप मीडियम साइज के फेस पे ये वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हैं, राउंड फेस पे दे सकते हैं। चलिए, अब हम बैक साइड वेरिएशन क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास बन में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप पूरा प्लेन बन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो कि आपकी लेंथ शॉर्ट है, इतनी लेंथ तो होती ही होती है सबकी, है ना। अगर नीचे की नहीं है, छोड़ दो, यहाँ तक तो होती है, तो आप यहाँ तक तो लाइन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड क्राउन हेवी कर दो। अब आपको यहाँ से हेयरस्टाइल को स्किप करना है तो आप सीधा जाकर यहाँ पे इस तरह से करके प्लेन बन बना सकते हैं। रेडी रियल फ्लावर से डेकोरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा एक स्टफिंग भी लगा सकते हैं इस टाइप से स्टफ। फॉर एग्जांपल किसी के शॉर्ट हेयर है तो सीधा ऐसे राउंड हेयर को पहले फिक्स कर दो, इसके ऊपर सीधा ऐसे स्टफिंग लगा दो। यहाँ पे अराउंड, स्टफिंग के अराउंड आप डेकोरेशन कर सकते हैं रियल फ्लावर का। इसके ऊपर पर्ल डेकोरेशन कर सकते हैं, ज्वेलरी डेकोरेशन कर सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं, क्लियर। दूसरा, आपको मेसी फोम देना है यहाँ पे, तो आप कर्ल्स कर दो, रैंडम सेट कर दो, मेसी बन कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेड बनानी है, जो मैं सेकंड लुक में आपको दिखाऊंगी, तो आप यहाँ पे ब्रेड के साथ भी जा सकते हैं, ओके। अगर आपको एडवांस वेरिएशन कोई करना है तो यहाँ पे एडवांस वेरिएशन भी कर सकते हैं। ओपन लुक रखना है, फॉर एग्जांपल ये ब्रेड में लुक दिया ही नहीं है, आपने ये साइड में लुक दिया है, राइट साइड पार्टिंग या लेफ्ट साइड पार्टिंग करके, है ना। तो यहाँ पे आप कर्ल्स कर सकते हैं, सेमी ओपन लुक आपका हो जाएगा। चाहे आप 19 mm से कर्ल्स कर सकते हैं, 22 mm से कर्ल्स कर सकते हैं। एक लुक से आप आराम से 3 to 4 लुक तो बना सकते हैं। सेम ये फ्रंट और क्राउन के साथ, सिर्फ पीछे चेंज करने से। फ्रंट कट रहेगा तो भी ये लाइन्स हो जाएगी, क्योंकि लाइन हमने जो की है वो पतली लाइन की है, थिन लाइन की है, राइट। तो थिन लाइन क्या होती है, स्टिक हो जाएगी एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे देखिए कोई सेक्शन एंड तक कोई सेक्शन नहीं आ रहा है, बाकी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और ये लाइन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, दूसरी लाइन यहाँ पे, और तीसरी लाइन एंड तक आ रही है ना। ट्विस्ट किया है तो अंदर अंदर फिक्स हो जाएगी लाइंस। कितने भी शॉर्ट हेयर हो गए, लाइन तो हो ही जाएगी अब।
हम क्रिएट करेंगे इजी बन डोनट बन के साथ। नेप एरिया की हेयरलाइन को आपको पहले प्रॉपर क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद क्रिएट करेंगे पोनीटेल। पोनीटेल के लिए यहाँ पे मैंने बंजी लिया है, रबर बैंड में पिन को अटैच किया है, थंब में लेकर लेफ्ट साइड रोटेट, टाइट अगेन जहाँ तक रबर का इलास्टिसिटी वर्क करता है। चलिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी पोनी के अराउंड डोनट, मीडियम साइज का डोनट यूज करूंगी, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से राउंड शेप का डोनट नहीं है तो आप लाइक स्ट्रेट डोनट जो है उसको रोटेट करके आपको जितनी साइज का बन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ये रबर बैंड नॉर्मल है, आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये बड़ा नहीं था, छोटा ही था। अच्छा, यहाँ पे सारे हेयर को शाइन स्प्रे करके क्लीन कर देंगे एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेक्शन। थोड़ा थिक सेक्शन लेंगे क्योंकि हेयर ज़्यादा है ना। सो आपको पहले पता होना चाहिए कि पूरा डोनट आपको कवर करना है, तो कितने सेक्शन से काम करोगे तो पूरा कवर भी हो जाएगा और बचेंगे नहीं है। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। नहीं, अभी अटैच नहीं किया क्योंकि पास करेंगे हम इसमें से। चलिए अब यहाँ से सिंगल ट्विस्ट करेंगे। चलिए इसको पास किया इसमें। अब डोनट को लूप को डोनट के अंदर से पास करेंगे। डोनट थोड़ा नया है, टाइट ही यूज़ नहीं किया है तो थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, पर आप थोड़ा लूज वाला यूज़ करोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से पास करेंगे। जो भी ब्रेकेज है उसको आपको साथ ही साथ फिक्स करने हैं या फिर यूपिन से आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब ये हेयर कहाँ मर्ज हो गए
नेक्स्ट सेक्शन के साथ, राइट? अगेन आउटर साइड से सेक्शन लेंगे, थोड़ा हार्ड स्प्रे कर देंगे क्योंकि स्प्लिट एंड्स ज़्यादा है। ये स्मॉल है, लुक बोलते हैं इसको, लुक। उसके साथ ही मिलता है पूरा सेट ही, आपको ये अमेज़न से मिल जाएगा। ये तो नहीं है पर ये अमेज़न से मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना। इसका यूज़ आप ऐसे कर सकते हो, जहाँ से भी आपको सेक्शन को पास करना है ना, वहीं से आप कर सकते हैं, इजी हो जाता है। चलिए अगेन यहाँ पे सेक्शन को मैं रखूंगी और डॉनट में से पास करेंगे। ये सबसे इजी टेक्निक है। लाइक जो शेप आएगा ना, लाइक देखिए हेयर कवर हो रहे हैं, अगर आपको इस तरह से कवर करना है हेयर तो आपको एक ही ऑप्शन है,
आप ऐसे करके रोटेट कैसे भी नहीं कर सकते, लाइक पिन भी लगाओगे तो ये ऐसा शेप नहीं आएगा, राउंड नहीं बनेगा आपका। तो इसलिए मैं डोनट का यूज़ करके फिर मैं सेक्शन को रोटेट कर रही हूँ, एग्जैक्ट राउंड बन मिलेगा हमें।
यहाँ से लूज है ना, आपका भी नहीं अटकेगा, यहाँ से लूज है अभी, तो आप सीधा नीचे से डालोगे तो पास हो जाएगा। जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ से थोड़ा फिंगर ऐसे रखकर पकड़ लो, लुप, तो नहीं अटकेगी। डोनट में फंस जाएगी तो अटक जाएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक डोनट है ना, सीधा निकलनी चाहिए सेंटर से, तो ही नहीं अटकेगी। चलिए अब इसको हम थोड़ा सेट कर देते हैं एंड इसके बाद लार्ज यू पिन से फिक्स करेंगे। एक जो सेक्शन है उसको मैं ओवरलैप नहीं करती हूँ, लास्ट वाला मैं ऐसे ही सीधा कर दूंगी फिक्स। अब करेंगे अटैच लार्ज यू पिन से, ताकि पूरे स्टफ में अंदर से ग्रिप मिल जाए, ठीक है। और जिगजैग, पहले आपको स्टफ, फिर हेयर, फिर स्ट्रेट। तो यहाँ पे देखिए ये टाइट हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस दोनों के बीच का गेप। अब इसको आपको क्या करना है, जस्ट स्टफ में यू पिन बाहर, इसको थोड़ा ना मैसी कर देंगे। ये सेक्शन को भी यहाँ पे फिक्स इनसाइड कर देंगे और मच, ताकि ऐसा ही लगे कि हमने लूप से ही कनेक्ट किया है। यहाँ पे हमने राउंड शेप में किया है, ओके। अब इसको ना आप जब डोनट बन से काम करो ना, तो डोनट बन को ज्यादा नीचे नहीं रखना है, यानी कि नेप एरिया पे नहीं रखना है, ठीक है, थोड़ा ऊपर रखना है। जैसे यहाँ पे मेरा पोनीटेल था, अब इससे भी आप थोड़ा ऊपर पोनीटेल बनाना चाहे तो बना सकते हैं। नीचे, क्योंकि अब जितना नीचे होगा उतना आपका लुक सही से नहीं होगा,
ऐसे क्रॉस रहेगा। और जब राउंड शेप में आप स्टफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने डोनट किया है, तो आप डोनट को जब बनाओ तो डेकोरेशन ऑलवेज आपका ऑल ओवर होना चाहिए, पूरे राउंड में होना चाहिए, है ना। उसकी जो बॉर्डर है, आउटर बॉर्डर, वो पूरी लॉक होनी चाहिए सब जगह से, मतलब डेकोरेट करके आपको लॉक कर देना है। वो चाहे आप पूरा टगर का वो लगा दो, या फिर आप जिप्सो बेबी फ्लावर्स लगा दो, या फिर रोज पेटल लगा दो, कुछ भी लगा दो, पूरा डेकोरेट होना चाहिए। नहीं, ग्रिप आ जाएगी ना, मैं सेंटर से ऐसे करके लॉक करूँगी, ऑलमोस्ट आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ये ना, इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ ऊपर के टॉप ही दिखेंगे। जब आप पूरा बंच बनाकर डालोगे ना, तो सारे हेयर एक साथ हो, मतलब सारे ये फ्लावर्स एक साथ हो गए, तो लाइक ऐसे इक्वल आपको नहीं मिलेगा। इस पर आपको सेम जितना भी स्प्रेडिंग करना है आप कर सकते हैं। ये टाइट हो जाएगा पूरा, देखिए। हाँ, अच्छा, हम यहाँ पे टिक्का फिक्स करेंगे थ्रेड में, निडल। अच्छा, यहाँ पे एक दो नॉट्स कर देंगे, ठीक है, पिन को अटैच करके। पिन को आप ये क्राउन कंप्लीट हो जाने के बाद भी सीधा लगा सकते हैं, एंड आफ्टर हेयर स्टाइल भी लगा सकते हैं, अगर आपको लास्ट में लॉक करना आता है तो। चलिए, सो फाइनली यहाँ पे हमारा फर्स्ट लुक डन हो गया है। याद रह गया है सब कुछ। सेक्शनिंग एक बार कर दूं रिवाइज। चले, फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे था फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग 3 इंच। सेकेंड सेक्शन था अगेन 3.5 इंच क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। इसके बाद सारे हेयर को ऐसे ही रखा था। फर्स्ट वर्क किया था क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन पे, और क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन पे हमने लास्ट से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया था, मिडल से 2 इंच लेफ्ट, मिडल से 2 इंच राइट। टोटल 4 to 5 इंच का सेक्शन लेयर लेके बैककोमिंग करके हमने एक बुफोन का बेस बनाया।
ऐसे हमने 3 to 4 लेयर लिए, राइट। इसके बाद फिनिशिंग लेयर को हमने छोड़ दिया। फिनिशिंग लेयर रखा था मैंने 1/2 इंच का। अगर आपको पुलिंग करना है, ज़्यादा डिटेल में पुलिंग चाहिए तो आपको 1 इंच रखना है। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही लेयर चाहिए था, है ना, बाकी तो मैंने फ्रंट के हेयर से ही पुलिंग किया है, इसलिए मैंने 1/2 इंच ही रखा था। अगर आपको क्राउन का ही लेयर से पुलिंग करना है तो आपको 1 इंच रखना है, ओके। एंड इसके बाद जब सेंटर का मेरा फर्स्ट पुलिंग डन हो गया, इसके बाद मैंने फ्रंट के सेक्शन उठाए, रैंडम सेक्शन फर्स्ट यहाँ से उठाएगा, इसके बाद बैक साइड का अगेन फर्स्ट का अगेन बैक का, उस तरह से ऑल्टरनेट सेक्शन उठाकर यहाँ पे हमने स्प्रेडिंग के साथ पुलिंग किया है। सेम राइट और लेफ्ट सेम मेथड के साथ काम किया। इसके बाद यहाँ पे जो बैक साइड के हेयर बचे थे उसमें हमने पोनी बनाकर डोनट को फिक्स किया। डोनट में से 1 बाय 1 सेक्शन को लेके लूप से बाहर निकाला और फिक्स कर दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।